सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नवत्तोऽन्यत्तिमे निश्चितामतिः। माध्यमिक बौद्ध मत आनंदमय कोश आत्मा है। तो क्या कहते हैं वो, पहले उन्होंने ये आनंदमय आत्मा, जो आनंदमय कोश आत्मा करके जो कह रहे हैं, कौन ये आनंदमय कोश आत्मा का खंडन करके कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आनंदमय कोश आत्मा, पर माध्यमिक तो कोई ये नहीं मानते कि आनंदमय इत्यादि। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों लिखा है ऐसे। तो ये आनंदमय, ये शब्द भी प्रयोग केवल शास्त्र में होता है और बौद्ध तो नहीं मानते। तो ये आनंदमय कोश आत्मा जो पूर्व मीमांसक भाट्ट मत है कि मिश्रित है, वहाँ पे सुषुप्ति अवस्था का उदाहरण देकर उन्होंने कहा जड़त्व और अजड़त्व, चेतनत्व मिश्रित है, वो आनंदमय आत्मा है। और यही मत वेदांत एकदेशी का मत है, जो भर्तृप्रपंच इत्यादि का, जिसका खंडन भगवान भाष्यकार करते हैं ब्रह्मसूत्र इत्यादि में। एकदेशी मत पहले लेते, उसके बाद खंडन करते हैं। तो ये आनंदमय कोश आत्मा क्यों नहीं होगा करके माध्यमिक कह रहा है, वो तो शून्यवादी है। वो कहता है कि ये जो जड़ है आत्मा, यदि तो चेतन नहीं होगा, और चेतन है तो जड़ नहीं होगा, क्योंकि उभय दोनों संभव नहीं है एक ही वस्तु में। तो जब ही पूर्व पक्षी ने कहा, माने माध्यमिक को उत्तर दिया भाट्ट ने कि सुषुप्ति काल में जड़ है और जागृत काल में आपको चेतनत्व प्रतीत होती, दोनों एक साथ नहीं हो रही है पर एक साथ हो रही है करके कहा है। क्या कहा है कि जड़त्व का जो अनुभव हुआ है वो हमें स्मृत हो रहा है, स्मरण हो रहा है उसका जागृत अवस्था में। तो जड़ का जो अनुभव हो रहा है उसके लिए तो ज्ञान स्वरूप चाहिए आत्मा। इसीलिए स्वरूप से जड़ और अजड़ दोनों सुषुप्ति अवस्था में ऐसा नहीं होते, ये आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। और उसके बाद उसने क्या खंडन कर दिया कि एक खद्योत का जो उदाहरण दिया था जुगनू का, उसमें भी कह दिया कि वो क्या है कि वो तो अंशी है और आत्मा अंशी नहीं है। आत्मा तो एक ही है, उसमें कोई अंश नहीं है, या तो जड़ होगा या तो चेतन होगा। तो खद्योत में तो हो जाएगा कि एक अंश जड़ है और दूसरा अंश अजड़ है, ऐसा संभव है, पर आत्मा में नहीं होगा, ऐसे निराकरण कर दिया। फिर क्या कहा, अभी क्या होगा, दूसरा और एक आक्षेप, माने उत्तर नहीं, और एक आक्षेप कर दिया भाट्ट मत पे, कि कहते हैं कि ये उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा। यदि अंशी हो जाएगा तो उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा। आत्मा अंशी यदि मान लेते हो, आत्मा अंशी नहीं है, यदि आप मान लेते हो कि वो सावयव है आत्मा, तो क्या हो जाएगा, वो उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा, जैसे घटवत। और उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगा कि जिसकी उत्पत्ति होती और नाश होते हैं घट आदि, उसका तो अस्तित्व वस्तुतः नहीं है, कि जो पहले जो नहीं होगा उत्पत्ति से पहले और नाश के बाद जो नहीं होगा तो अभी भी नहीं होगा। इसीलिए क्या है, ये आत्मा असत हो जाएगा। तो ऐसे खंडन कर दिया। फिर कहता है कि आत्मा असत ही है, असत रूप ही है, वो तो शून्य है, ऐसे उनका मत है। तो जो जैसे खंडन कर दिया, वो तो ये खंडन करके वैसा ही पक्ष मानता है। आगे, ते अपि अज्ञान रूप आनंदमय कोशम एवं प्रतिपादयन्ति। तो वस्तुतः वो आनंदमय करके नहीं कहते, पर हमारे ग्रंथों में जो आनंदमय कहा गया वैसा ही उनका वर्णन देखा जाए तो वैसा दिखता है। कह रहे ते अपि अज्ञान रूप आनंदमय कोशम एवं
प्रतिपादयन्ति। कौन है वो? माध्यमिक शून्यवादी। कैसे? तथा ही दृष्टिभेदेन अज्ञानम त्रिभिः रूपैः प्रतीयते। इसीलिए लगता है कि ये ऐसे नहीं लिखा है, ये यहाँ पे कौंस में डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, इसलिए डाला है क्योंकि ये उनका मत वैसा आनंदमय कोश ऐसे शब्द का प्रयोग भले ही ना करे पर अर्थ तो वही हो रहा है। जैसे विज्ञानवादी वृत्त्यात्मक बुद्धि है करके नहीं कहता, आत्मा ही कह देता है। तो ये जो आत्मा मानते हैं वो आनंदमय कोश सिद्ध हो रहा है इनके लिए, हमारे मत में ऐसे दिखा रहे हैं। अरे हमारे शास्त्र में जिसको आनंदमय कहते हैं घटा रहे, ते अपि अज्ञान रूप आनंदमय कोशमेव प्रतिपादयन्ति। कैसे? तथा ही दृष्टिभेदेन अज्ञानम त्रिभिः रूपैः प्रतीयते। कहते हैं कि दृष्टिभेद से, कौन सी पारमार्थिक दृष्टि है कि व्यावहारिक दृष्टि है, ऐसे हम दृष्टियां लेकर बताते कि क्या है। प्रातिभाषिक दृष्टि तो सत्ता भिन्न भिन्न हम मानते हैं। तो तथा ही दृष्टिभेदेन ज्ञानम त्रिभिः रूपैः प्रतीयते। वैसे ही अभी ये अज्ञान का 3 रूप से वर्णन होता है। जैसे सत्ता का होता है वैसे अद्वैत शास्त्र संस्कार रहितस्य जगदाकारण परिणतम अज्ञानम सत्यत्वेन प्रतीयते। तो ये अद्वैत शास्त्र संस्कार जिसके पास नहीं है, बौद्धों पे पास नहीं है वो संस्कार, तो क्या होगा? जगदाकारण परिणतम अज्ञानम। बाकियों के भी माने जो माने शास्त्र संस्कारहीन है उसमें भी क्या है कि अद्वैत शास्त्र तो क्या होगा? जगदाकारण परिणतम अज्ञानम। अज्ञान का कार्य है जगत, माया या अज्ञान का कार्य है जगत। ये जगत जो है सत्य भान होता है, सत्यत्वेन प्रतीयते, सत्य ही लगता है। इसीलिए श्रुति उसकी सृष्टि प्रक्रिया बताती है कि सत्य कैसे उत्पन्न हुआ, तो सत्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ इसीलिए सत्य दिखता है। उसके बाद धीरे 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 कर कर वो अध्यारोपस्थानीय करके अपवाद कर देती है। फिर कहती है कि जो बचा है कार्य तो मिथ्या है, कारण से भिन्न नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं है, कार्य का कारण से भिन्न अस्तित्व नहीं है। इसीलिए क्या है कि कारण सत्य है, उसी की सत्ता वहां प्रतीत हो रही है, पर कार्य तो मिथ्या है। ऐसे धीरे धीरे अपवाद कर देती है। और अद्वैत शास्त्र अनुसारी युक्ति कुशला नाम तू, कि अद्वैत शास्त्र अनुसारी युक्ति में जो कुशल है, अद्वैत शास्त्र का ज्ञान भी है, तर्कशास्त्र का ज्ञान है, और तर्क का प्रयोग शुष्क तर्क लेकर नहीं करते कि दूसरे ने कहा है खंडन तो करना ही है, ऐसा नहीं। दूसरे ने कहा है यदि वो अद्वैत शास्त्र में तर्क घट रहा है तो ठीक है। तो इसीलिए अद्वैत शास्त्र अनुसारी जो युक्ति है कि अद्वैत शास्त्र में जो तर्क का उद्देश्य होगा, सिद्ध हो जाएगा तर्क से, तब वो तर्क ठीक है। यदि आप तर्क लगा रहे हो और तर्क ठीक लग रहा है, उसमें दोष नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अद्वैत शास्त्र के विरुद्ध है, तो तर्क ठीक नहीं है, वो शुष्क तर्क है। भले ही कितना ही बड़ा तार्किक हो, यदि उसका तात्पर्य निश्चय नहीं है, षड्लिंग विचार जो है वो यदि नहीं किया तो तात्पर्य निश्चय नहीं हो सकता, तब तर्क कैसे भी चलता है। जैसे वकील चलाते कोर्ट में, कोई ज्यादा युक्तियां देकर कुछ पलट देते, क्योंकि उनको तो क्या है कि जो मध्यस्थ है, जिसको तर्क के जो नियम होते हैं वो उन नियमों को ही लेके चलना है। जैसे जज जो बैठा हुआ है वो तो निर्णय किस पक्ष में लेगा, माने लेना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कानून अंधा होता है, वैसे अंधा होना चाहिए। उसको केवल पता भी हो कोई पक्ष ठीक है, फिर भी विरुद्ध देना पड़ता है, क्योंकि यदि तर्क दूसरे ने तर्क से और जो दिखा दिया कि ये नियम है, तब उसको वैसा ही कोई यदि नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला इत्यादि, प्रमाण कोई नहीं है, प्रमाण रहित होगा तो भी उसको प्रमाण वाले का ही भले ही गलत हो उसी पक्ष में निर्णय लेना पड़ता है। वैसे ही ये मध्यस्थ जो है तार्किक, जो चर्चा चल रही है तर्क को लेकर, तर्क के द्वारा ही चर्चा चल रही है, उसको तो नियम का पालन करना है। यदि वो उत्तर नहीं दे पाया तो समाप्त हो गया। यदि उसने अपनी प्रतिज्ञा का ही उल्लंघन कर दिया तो भी समाप्त हो गया। वो माने समाप्त हो गया, माने उसका पक्ष अभी कुछ काम नहीं आएगा।
इसीलिए तर्क का अभ्यास इसलिए चाहिए क्योंकि आपको आपका पक्ष सिद्ध करना है, नहीं तो संप्रदाय छूट जाएगी। इसीलिए तर्क का अभ्यास करते, नहीं तो बाकी तो तर्क का अभ्यास करके आक्षेप करेंगे। यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो बाकियों को जो अभी जो नहीं पढ़े हैं, जो जिनको अद्वैत शास्त्र का संस्कार अधिक नहीं है, वो कहेंगे ये ठीक है, ठीक ही कह रहा है, सीम्स लॉजिकल, क्या कर लेंगे, शास्त्र के विरुद्ध है पर सीम्स लॉजिकल, मुझे नहीं लगता। कोई कह रहे थे मेरा अनुभव विरुद्ध है इसके, अरे आपके अनुभव से लेके हमको क्या लेना देना, मेरा अनुभव भी भिन्न है, सबका अनुभव भिन्न भिन्न हो सकता है, अनुभव प्रमाण नहीं है। होगा तो प्रत्यक्ष कहेंगे, अनुभव जो भीतर चल रहा है इंद्रियों द्वारा नहीं हो रहा है, व्यवहार तार्किक कहेगा, वो उसको प्रमाण नहीं मान सकते। स्मृति भिन्न ज्ञानम अनुभव, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहेंगे। इसलिए ज्ञान और अनुभव, अनुभव भी ज्ञान ही है, किंतु क्या है कि यथार्थ है अयथार्थ है नहीं पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव है, भ्रम भी हो सकता है। इसलिए प्रमाण के अधीन होना चाहिए सब व्यवहार। उसमें अभी तर्क इसके लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी उतनी तो प्रश्न आते। और प्रश्न क्यों आते, क्योंकि बाकी दर्शनों का और अदर्शन जो शास्त्र से कोई संबद्ध ही नहीं है। वैसे हम लोगों ने बहुत सारी बचपन से पढ़ाइयाँ की है, इसीलिए वो पढ़ाई में क्या है कि बुद्धि ऐसी होती है कि प्रश्न आता है कि ये माने ये गणित ठीक नहीं लग रहा है इसका, ये तो विज्ञान के विरुद्ध है, साइंस ठीक नहीं लग रहा है इसका, ऐसे करके प्रश्न आते हैं। इसीलिए क्या है कि तर्क का अभ्यास नहीं किया तो भी क्या है कि ये नवीन जो अभ्यास हुआ हमारा सब, उसमें क्या है कि बुद्धि तेज होती है और प्रश्न उठाती है, श्रद्धा कम होते जाती है। ऐसे नहीं करो श्रद्धा नहीं रहती, श्रद्धा होते हुए बुद्धि काम नहीं करने देती, श्रद्धा को बुद्धि आक्षेप करती है। तो बुद्धि यदि आक्षेप कर रही है तो अभी ब्लाइंड फेथ पे तो नहीं जा सकते ना, श्रद्धा है तो उसको ब्लाइंड फेथ कह देंगे। इसीलिए क्या है कि जिसका जिस अंश में प्रश्न है, जिस साधन से वो प्रश्न आया है, उसी साधन से उसका निवारण करना पड़ेगा। तो तर्क से जो प्रश्न आया, बुद्धि प्रश्न उठा रही है, तब बुद्धि को तर्क ही चाहिए। उसको यदि कह देंगे अरे ये शास्त्र कह रहा है, हाँ शास्त्र कह रहा है, यदि ऐसे संपूर्ण श्रद्धा होती तो प्रश्न नहीं आता। नहीं, मुझे फिर भी ऐसे लगता है यदि ऐसा एक भी थोड़ा अंश संशय का रह जाएगा तो संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए तर्क का अभ्यास उसके लिए चाहिए। पर तर्क विरुद्ध भी जा सकता है, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, कुछ भी लेकर कुछ भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शब्द का भी अर्थ भिन्न भिन्न है, वाक्य का अन्वय कैसे भी हो सकता है इत्यादि कर कर, संधि कैसे भी तोड़कर, या तो शब्द को ही तोड़कर उसमें कुछ अधिक डालकर जोड़ मोड़ तोड़ के सब कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि अद्वैत शास्त्र से अनुसारी होना चाहिए। क्यों द्वैत या विशिष्ट अद्वैत या बौद्ध के उनके भी वो अपने शास्त्र कहते होंगे, उनके शास्त्र के अनुसारी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो कहते तात्पर्य निश्चय होना चाहिए। षडलिंग यदि आप लेंगे और तात्पर्य निश्चय करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अद्वैत में ही शास्त्र का तात्पर्य है। यदि अद्वैत में शास्त्र का तात्पर्य सिद्ध हो रहा है, प्रमाण सिद्ध है, संप्रदाय में सिद्ध हो चुका है, और आप भी प्रयास करेंगे, अपना ही प्रयास करेंगे तो भी वैसे ही सिद्ध होगा, तब जाकर आपको युक्तियां ऐसी लगानी है कि वो अद्वैत शास्त्र में घटे। उससे विरुद्ध जाने नहीं देना है। यदि विरुद्ध जा रहा है तो उसमें दोष होगा। अपने तर्क का अभ्यास पर्याप्त नहीं है कि वो उसमें दोष दिखा सके तर्क में, उसके लिए तर्क का अधिक अभ्यास लगेगा यदि दोष दिखाना है तो। इसीलिए तर्क का अभ्यास समाप्त ही नहीं होता क्योंकि क्या है कि कोई और अधिक पढ़कर और कुछ सिद्ध कर देगा, फिर आपको दोष दिखाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, इत्यादि चलता रहता है। किंतु जब तक तात्पर्य निश्चय जो आपके बुद्धि को ठीक लग रहा है तब तक सिद्ध हो जाए, जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक प्रयास करें। वो सिद्ध हो गया उसके बाद आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा दृढ़ हो जाती है और कुछ नहीं है। तो यह इसीलिए कहते हैं अद्वैत शास्त्र अनुसारी युक्ति कुशलानाम पंडितानाम अज्ञानम। और यदि फिर भी प्रश्न है तो एक बतला देता हूँ। किसी को बताया था मैंने कि यदि श्रद्धा है, कोई पूछते श्रद्धा मेरी कम है क्या? अरे आपकी श्रद्धा दूसरे को, कोई सिद्ध महात्मा है तो पता चले, सबको पता नहीं चलेगी आपकी श्रद्धा कितनी है। यदि आपको लगता है श्रद्धा है, नहीं है तो फिर कोई कुछ उसमें कोई आप कुछ दूसरा साधन
कीजिए कि जप इत्यादि कीजिए, परमात्मा की से प्रार्थना कीजिए कि श्रद्धा दे दे। पर श्रद्धा यदि है और फिर भी संशय रह जा रहे हैं और आचार्य जो पढ़ा रहे वो काम नहीं कर रहा है, आपका स्वयं अभ्यास भी काम नहीं कर रहा है, तब तात्पर्य निश्चय किसी कोई भी ग्रंथ हो, अद्वैत का कोई भी ग्रंथ हो, उसको लेकर तात्पर्य निश्चय षडलिंग लेकर उसकी परीक्षा करें और स्वयं घटाए। अद्वैत शास्त्र पढ़कर घटाया करके नहीं, माने किसी और का पढ़कर नहीं, कोई शास्त्र ले लीजिए, शास्त्र लेकर उसका षडलिंग परीक्षा कीजिए, उसकी षडलिंग परीक्षा कीजिए और देखिए एक एक लिंग से, प्रत्येक लिंग से क्या तात्पर्य मिलता है। यदि आप करेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि अद्वैत में ही घटेगा, दूसरे इसमें नहीं घटेगा। इसीलिए बाकी अभी कल कोई कह रहा था कि ये जहाँ चर्चा चलती है, द्वैती आके कहते हैं षडलिंग छोड़कर आप बात कीजिए। अरे षडलिंग छोड़कर यदि बात करेंगे तो कुछ भी समय तो व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि तात्पर्य के बिना आप वाक्य का अर्थ नहीं ला सकते। जैसे आप देखिए, जिन्होंने समास का अभ्यास किया है, रामेश्वर है, प्रसिद्ध है, रामेश्वर का अर्थ क्या होगा? कुछ भी अर्थ लगा देंगे आप। यदि संदर्भ नहीं पता है, किसी को समास पढ़ा रहा, कोई समास पढ़ा, ये बोल रही थी, मैंने देखा कि देखिए समास तो आप पढ़ लेंगे, कितना भी समास पढ़ लेंगे, फिर भी जब तक संदर्भ नहीं पता है उसका अर्थ नहीं लगेगा। सामान्य कुछ जैसे बहुरी, ये बहुरी ही होगा, कुछ समास तो ऐसे ही सिद्ध होते, ये बहुरी ही होगा। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बरः करके यदि पुल्लिंग आया तो अंबरम जो पद है, उत्तर पद, वो तो नपुंसक लिंग है, उसका लिंग नहीं बदल सकता, केवल बहुरी में बदलेगा, इसलिए वो बहुरी ही होगा। अभी बहुरी में वो क्या षष्ठी संबंध होगा अन्य पद के साथ, या पंचमी होगा, तृतीय होगा, इत्यादि भिन्न भिन्न संभवताएं है, किंतु वो तत्पुरुष तो हो ही नहीं सकता। पर कुछ शब्द है जो तो जब ये उत्तर पद यदि पुल्लिंग है और समास भी पुल्लिंग है, संपूर्ण जुड़कर समस्त पद भी पुल्लिंग है, और यदि उसमें कोई नियम टूटा नहीं है, जैसे पूर्व पद निष्ठा नहीं है, तो तत्पुरुष भी हो सकता है। निष्ठा नहीं है, निष्ठांत नहीं है, तांत इत्यादि नहीं है, तो निष्ठा पूर्वम बहुरी हो, ऐसा नियम है। ऐसे यदि नहीं है, जैसे राम और ईश्वर है, राम शब्द और ईश्वर, पूर्व पद राम है, उत्तर पद ईश्वर है, ये दोनों जब जुड़कर रामेश्वर बन गया, ईश्वर तो पुल्लिंग है शब्द है और रामेश्वर भी पुल्लिंग है, पूर्व पद निष्ठा इत्यादि नहीं है, नियम कोई टूट नहीं रहा है, तो ये बहुरी भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है। इसका निर्णय कैसे लगाएंगे? कर्मधारय भी हो सकता है, रामश्च असो ईश्वरश्च रामेश्वर। तो राम जी के बारे में शब्द क्या है? विशेषण बनेगा राम जी को, राम तो शब्द है उसमें, दशरथ पुत्र को बनेगा। कौन है? रामेश्वर दशरथ पुत्र, ऐसा कहना पड़ेगा आपको। रामेश्वर सीतापति ही, या तो रामेश्वर तब क्या होगा? यदि वो पद दिखेगा तब आप कहेंगे रामश्च असो ईश्वरश्च हो सकता है। या फिर क्या होगा? यदि आगे का पद यदि सीतापति ही नहीं है, पार्वतीपति है, तब क्या करेंगे? रामेश्वर पार्वतीपति ही, ऐसे यदि होगा तब क्या करेंगे? तब तो रामेश्वर कर्मधारय नहीं हो पाएगा। फिर आपको कहना पड़ेगा रामेश्वर क्या है? राम ईश्वर यस्य करना पड़ेगा। राम ईश्वर यस्य शिवस्य स शिव रामेश्वर, सही, पार्वतीपति। फिर कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, हम तो, आप तो शैव हो, आप कह रहे कि राम जी के ईश्वर शिव है, हम नहीं मानते। कोई वैष्णव आके कहेगा नहीं, इसका बहुरी बनाइए, ये बहुरी आपने जो बनाया ठीक नहीं, इसका तत्पुरुष, आपने तत्पुरुष बना, रामस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर यदि किया, राम ईश्वर यस्य शिवस्य कर दिया, तो हाँ, राम ईश्वर यस्य शिवस्य कह दिया, तो वो तो वैष्णव कर रहा है। तो शैव आके बोले कि हम नहीं मानते, इसको तत्पुरुष कीजिए, रामस्य ईश्वर शिव, वो भी घटेगा, अर्थ विरुद्ध हो जाएगा। राम ईश्वर यस्य शिवस्य, शिव जी के जो ईश्वर राम है वो शिव जी पार्वतीपति है करके होगा अर्थ, और तत्पुरुष में होगा राम जी के जो ईश्वर है शिव जी है, वो तत्पुरुष में घटेगा, अर्थ विरुद्ध हो गया। पर घटेगा अन्य पद में, पार्वतीपति के साथ ही करे। दोनों समस्त पदों का अर्थ तो शिव जी ही है, किंतु दोनों में अर्थ भिन्न है। क्या भिन्न है? समास का अर्थ भिन्न हो गया। शिव जी कौन है? राम जी के ईश्वर है कि राम जी उनके ईश्वर है, वो शिव जी है ये, इसलिए अर्थ विरुद्ध हो जाएगा। ये कैसे घटाएंगे?
जब तक तात्पर्य निर्णय नहीं करेंगे तब तक, माने तात्पर्य निर्णय माने आपको संदर्भ नहीं पता है, तब तक नहीं घटेगा, वाक्य का अर्थ नहीं होगा। समास का आप ऐसे ही है करके नहीं कह सकते। वैसे ही वाक्य जो है कई दूसरे वाक्य में उसका वाक्य शेष रह जाएगा। दोनों जोड़कर आपको उपासना के लिए, जैसे ब्रह्म सूत्र का अभ्यास करेंगे पता चलता है कि वाक्य शेष क्या होता है। पूर्व मीमांसा का, वस्तुतः पूर्व मीमांसा का अभ्यास करेंगे तो पता चलता है कि तात्पर्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है। जैसे हमने पिछले एक पाठ में देखा था कि एकतिंग वाक्यम है कि पद समूह वाक्यम है, कि जो एक वाक्य था जो कहते हैं वो क्या एक वाक्य था, वाक्य क्या होगा। तो जहां जिसमें तात्पर्य है वही वाक्य है। तो इसीलिए तात्पर्य निर्णय कर कर देखे, बिना तात्पर्य निर्णय, श्रद्धा है, तात्पर्य निर्णय किया है किसी ने, वो समझ में आ रहा है भाष्य इत्यादि टीका में, तो ठीक है, आचार्य पढ़ाते हैं। यदि संशय फिर भी रह जाते तो स्वयं करे, स्वयं कर कर देखे कि तात्पर्य निर्णय में कितना फर्क पड़ता है, कि उतना अंतर पड़ जाता है। तो बिना तात्पर्य के हम कहीं कहीं तो शब्द संदर्भ के तो शब्द का अर्थ नहीं लगा पाते, बहुदूरम वाक्यम। तो प्रकृत में क्या है, इसलिए अद्वैत शास्त्र अनुसारी युक्ति कुशला नाम पंडिता नाम, जो पंडित भले ही हो, किंतु यदि अद्वैत शास्त्र अनुसारी यदि तात्पर्य लिंग का अभ्यास नहीं है और उसको छोड़कर यदि विरोध नहीं दिखा पाएंगे तो युक्ति कहीं भी चलेगी। जैसे घोड़े कहीं भी ले जाते हैं इंद्रियों को, इंद्रिया बनकर, जैसे घोड़े किसी भी विषय में लगा रहे थे, जो तुलना देखी थी हमने रथस्वामी की, रथ कल्पना, वैसे ही क्या है, तर्क भी कहीं भी ले जाते हैं, बुद्धि को खींच जाते हैं, वृत्तियां बनती है, अरे ये ठीक लग रहा है, अभी ये भी ठीक लग रहा है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा ठीक है। रामेश्वर कर्मधारे भी होने दो, बहुरी होने दो, तत्पुरुष भी होने दो, ठीक है, तीनों ठीक है। हाँ, तीनों ठीक है जब भी शब्द देख रहे हो, अभ्यास कर रहे हो व्याकरण का, जब भी वो शब्द शास्त्र में आ रहा है तभी क्या तीनों नहीं लगेगा, तीनों क्या दो नहीं लगेंगे दो क्या एक भी, फिर सोचना पड़ेगा ये कौन सा लगा है, तभी आपको संदर्भ चाहिए होगा। तो इसीलिए पंडितानाम अज्ञानम तत्कार्यम जगच्च सरसद विलक्षण अनिर्वचनीयत्वेन भाति। तो सत्य किनको लगता है, जिनको अद्वैत संस्कार नहीं है, जगत जो है इंद्रियों द्वारा सत्य लगता है, तो इसीलिए सत्य वो मानते हैं, ये अज्ञान का कार्य है, उसको सत्य मानते हैं। दूसरे के अद्वैत शास्त्र अनुसारी जो है युक्ति कुशल है, वैसे पंडित जो है वो युक्ति से स्वप्नवत ऐसे युक्ति लेकर घटाएंगे कि ये प्रपंच स्वप्न जैसे दृश्य है, दृश्यत्वात् हेतु हो, स्वप्नवत मिथ्या, जागृत प्रपंच हो भी मिथ्या। तो तत्कार्य अज्ञान और उसका कार्य दोनों, तो कहेंगे अरे कार्य मिथ्या है तो क्या अज्ञान सत्य है? नहीं, अज्ञान भी मिथ्या है, कल्पित है, शास्त्र ने कल्पना की है। इसीलिए तत्कार्यम जगच्च अज्ञानम तत्कार्यम जगच्च सदसद विलक्षण अनिर्वचनीयत्वेन भाति। मिथ्या, इसी को मिथ्या कहते हैं, मिथ्यात्वेन भाति इत्यर्थ। वृषा है, सद नहीं कह सकते, असद नहीं कह सकते, इदम इत्थम ऐसे नहीं निर्णय हो सकता, इसीलिए सद से विलक्षण है, असत से विलक्षण है, इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। क्यों सत से विलक्षण होना चाहिए? असत कह दीजिए सत से विलक्षण है तो, असत से विलक्षण क्यों होना चाहिए और सत क्यों नहीं कहते आप? सत कह दीजिए, ऐसा नहीं है। तो कहते सद यदि होता, सच्चेत न बाध्येत, बाद नहीं होता उसका, पर बाद होता है, शास्त्र में देखा गया है और विद्वत अनुभव है कि बाद होता है, सत्य जो लग रहा है उसका बाद हो जाता है। कुछ नहीं है तो आपका अनुभव है कि जागृत अवस्था में जो है उसका स्वप्न में बाद हो रहा है, सुषुप्ति में बाद हो रहा है, ऐसा भी समझिए। और असद होता यदि, सच्चेत न बाध्येत, असच्चेत न प्रतीयत, असत होता तो वंध्यापुत्र जैसा या शशशृंग जैसा, तो प्रतीति नहीं होती, उसकी प्रतीति हो रही है, इसीलिए सत से विलक्षण है। असत क्यों नहीं कह सकते? असत से विलक्षण है, तो सत से विलक्षण है, असत से विलक्षण है, असत नहीं कह सकते, उसकी प्रतीति हो रही है, असत की प्रतीति नहीं होती, और सत का बाद नहीं होता, इसीलिए क्या है, सत है, यदि सत होता तो बाद नहीं होता, असत होता तो प्रतीति नहीं होती, इसीलिए क्या, सत से विलक्षण है, असत से विलक्षण है। सद असद विलक्षण माने क्या है? द्वंद्व, सद विलक्षण असद विलक्षण, तो क्या हो गया? अनिर्वचनीय। तो दोनों क्यों नहीं कहते? सद भी कह दो, असद भी कह दो, सद असत तो नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, विरोध होगा एक ही इसमें। जैसे
पहले आया है कि ये जड़ है, ये चेतन है, दोनों है, दोनों नहीं हो सकता। एक साथ सत और असत विरोध है, इसलिए नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि सद असद नहीं है, इतना ही कि सद नहीं है असद नहीं है, इतना कह सकते हैं। सत है असत है नहीं कह सकते, और सत असत दोनों है ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए सद विलक्षण असद विलक्षण है, उसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। और तीसरे अज्ञान की प्रतीति क्या होती है? ज्ञान निष्ठाम प्राप्तस्य जीवन मुक्तस्य। जो ज्ञानी है, विद्वान है, विदुषा, उस जीवन मुक्त ज्ञानी को, जो ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो उसको, कि शास्त्र कहता है, उसका अनुभव हो चुका है, अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति कह देते, अपरोक्ष हो चुका है, मैं ही ये ब्रह्म हूं, और क्या है कि मुझसे भिन्न कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। तो न मेरा शरीर है स्थूल, न सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, उसका मुझसे कुछ लेना देना है नहीं। बाकी ये कहां से होंगे? मेरा ही जब ही शरीर मिथ्या है तो बाकी तो मिथ्या है ही। ऐसे नहीं कह रहे बाकी मिथ्या है, मैं सत्य हूं, माने मैं शरीर को लेकर सत्य हूं। बहुत लोगों को ये गलत समझ जाता है कि अरे वो मिथ्या कह रहा है सबको, वो अपने आप को सत्य मानकर खाता पीता रहता है और कहता है कि बाकी सब मिथ्या है। रोटी सत्य है, मिठाई सत्य है, पकोड़े खा जाता है वो सत्य है, पर प्रपंच मिथ्या है, ये तो नहीं होगा। वैसा नहीं है, सभी मिथ्या है, अपने स्वरूप को छोड़कर सभी मिथ्या है। और तो क्यों खाता है? खाता है क्योंकि भूख लगती है, वो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि कुछ बुद्धि है उसमें तो पशु तुल्य है, उस समान हम मानते हैं, ठीक है। भगवान भाष्यकार कह रहे थे पशुआदि विशेषात अविशेष है, पशु को भूख लगती है तो खाता है, शरीर है, पशु का शरीर है ये, शरीर क्या मनुष्य का शरीर है तो ये पशु ही है, पशु जैसे ही है, पशु तुल्य है शरीर, भूख लगती है तो खाता है। कोई नहीं भी खाता है उसके, तो ज्ञान में अंतर नहीं है, ज्ञानी में अंतर है, क्योंकि ज्ञानी का प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। शरीर को लेकर प्रारब्ध को लेकर शरीर आया है, इसीलिए प्रारब्ध जब तक चलता है शरीर भिन्न है, अंतःकरण भिन्न है, इसीलिए ज्ञान निष्ठा भिन्न है। यदि भिन्न है तो सप्तभूमिका आती है योग वासिष्ठ में, तो वो भिन्न है सब, इसीलिए भिन्न है। तो ऐसा नहीं कि हर बार समाधि में रहेगा या ज्ञान निष्ठा ही रहेगा, भूख लगती तो बाहर आ जाएगा, कोई बाहर आएगा तो खाएगा, नहीं आएगा तो वैसे ही भूखा मरेगा, ठीक है, दोनों ठीक है। तो उसमें कोई इन दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? शरीर को लेकर अंतर है, अंतःकरण को लेकर अंतर है, इसीलिए ज्ञान में तो अंतर नहीं है, ज्ञान में जो निष्ठा है उसमें अंतर है, क्योंकि उपाधियां भिन्न है, इसीलिए ज्ञान निष्ठा प्राप्त से बोल दिया। जो जीवन मुक्त है, जो ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर चुका है, वैसे विद्वान का, विदुषा, वो भी उसमें भी जैसे ग्रेडेशंस कहते हैं वो भिन्न होगा। अज्ञानम तत्कार्यम च तुच्छत्वेन प्रतीयते, ये स्मरण रखना चाहिए। देखिए लोग कहते हैं अरे शून्यवादी है, अरे शून्यवादी नहीं है, अद्वैती भी कह देते हैं। जिनको अभ्यास नहीं है ठीक से, एक ही प्रक्रिया पता है, एक प्रक्रिया लेकर वैसे ही बात कीजिए, वैसे ही बात कीजिए, उसी को लेकर वो करते ही रहते हैं, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। इफ यू ऑल यू हैव इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, वैसी वैसी अवस्था है इनकी। क्योंकि नहीं, हमको तो ऐसे ही समझाइए, आप दूसरी बात की करिए ही मत, ये इससे विरुद्ध है, उससे विरुद्ध है। अरे उससे विरुद्ध है, आपका अभ्यास कितना है देखिए। बाकी सब जो संप्रदाय में जो ऐसे ही बैठकर कंचे नहीं खेल रहे थे, उन्होंने, उनका अनुभव है, आपके गुरु का अनुभव है तो ठीक है, किंतु आपके गुरु का जो अनुभव है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो पढ़ा है, वैसा ही सब कहें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक अद्वैत तात्पर्य में ही, अद्वैत में ही जब ये घटा रहे हैं सभी, प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, उसमें कोई हट नहीं होना चाहिए कि यही प्रक्रिया होनी चाहिए। आपका तो सही, यही अद्वैत बैठे हैं ऐसे ही कहिए, ये भगवान भाष्यकार ने नहीं कहा। अरे भाष्यकार ने नहीं कहा तो क्या भाष्यकार भाष्य है ऐसा ये नहीं है कि जो उसकी पंक्ति वो एआई में डाल दिए या गूगल ट्रांसलेट में डाल दिए और समझ लिए हो गया, ऐसा नहीं है। विश्वतोमुख है भाष्य, कितना है समझने के लिए, कितने जन्म लगेंगे हमको संपूर्ण भाष्य समझने के लिए। भाष्य क्या, जैसे मूल है वैसे ही भाष्य देखिए आप, जैसे मूल है उसके ऊपर भगवान भाष्यकार कहते हैं ये अर्थ हो सकता है, अथवा ये कर कर छोड़ देते भगवान भाष्यकार आगे, उससे भी अधिक हो सकता है, नहीं करके नहीं कह रहे, उतना ही नहीं है। भगवान भाष्यकार ने जितना देखा वो कितना करेंगे ना, 32 वर्ष की आयु में इतना किया है,
32 वर्ष की आयु में हमारा शास्त्र के दृष्टि से हमारे मुंह से अंगूठा बाहर नहीं आया अभी तक। दूध पीने वाले बच्चे हैं हम, वैसे कितने भी पढ़ ले। उन्होंने इतना कर दिया और आपके तो उसके बाद आपको कि स्पून फीड कर इतना करना चाहिए कि आपको डाइजेस्ट भी करके दे दे। नहीं, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसीलिए आचार्य पादम आदत्ते, एक पाद मिलता है आपको, 1/4 मिलता है आचार्य से। बाकी आपको करना है प्रयास दूसरे विद्यार्थियों के साथ। बुद्धि, शास्त्र, गुरु, शास्त्र, आत्मानुग्रह सब चाहिए, ज्ञान ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं जो है उन दृष्टियों से देखे, यदि आवश्यकता हो। नहीं है तो एक प्रक्रिया में घटा, आग्रह मत कीजिए कि दूसरा नहीं हो सकता। दूसरे आपके लिए ना हो, छोड़ दीजिए। नहीं, आपका गलत है करके करेंगे, आपकी साधना भी छूट जाएगी। हाँ, यदि है, पढ़ा है तो कीजिए, जो चर्चा में भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। तो इसीलिए क्या कहते, क्यों ला रहा हूं यहां, उसके तुच्छ कह दिया। अरे तुच्छ कैसे कह दिया, कैसे प्रपंच तुच्छ हो गया, अज्ञान और अज्ञान कार्य तुच्छ हो गए कह दिया, ये तो शून्यवादी। अरे नहीं, शून्यवादी नहीं है भाई। ब्रह्म की जिसकी दृष्टि है, ब्रह्म को कोई दृष्टि ही नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म की दृष्टि करके अज्ञान से हम कहते कि ब्रह्म की दृष्टि क्या होगी, उसको पारमार्थ दृष्टि कहते हैं। पारमार्थिक दृष्टि करे कुछ नहीं, दृष्टि कहां से होगी, दृष्टि है ही नहीं उसकी। वो एक ही है, एक की दृष्टि कहां से होगी, ना साधन है, ना कुछ है, ना कुछ है। यत् सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत केन शृणुयात् इत्यादि जो वाक्य है, वो क्या कहते हैं कि उसकी दृष्टि में दूसरा कुछ, यदि उसकी ऐसे कोई दृष्टि है ब्रह्म की, तो उसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। तो आप कहेंगे जीवन मुक्त जो है उसकी इंद्रियां हैं, प्रारब्ध है, इसीलिए उसकी दृष्टि हो सकती है। क्या दृष्टि होगी, पारमार्थ दृष्टि होगी। ब्रह्म की यदि दृष्टि होती तो क्या होगी, वही जीवन मुक्त की होगी। तो उसकी दृष्टि से क्या होगा, प्रपंच तुच्छ ही होगा। कह दी, ये समझना चाहिए। इसमें बहुत मैच्योरिटी लगती है कि ये तुच्छ बनने से, प्रपंच तुच्छ बनने से शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्यवाद भी आपको नहीं समझा है, अद्वैत भी नहीं समझा है। ना शून्यवादी कह रहा है कि ये शून्यवाद है, और ना अद्वैत कह रहा है कि ये शून्यवाद है। बीच में जो बैठे द्वैती, विशिष्ट अद्वैती या एकदेशी जो एक प्रक्रिया जानते हैं अद्वैत में, वो आकर कह रहे अरे ये तो शून्यवाद हो गया आपका, दृष्टि सृष्टिवाद इत्यादि। जीवन मुक्ति के दृष्टि से प्रपंच मिथ्या नहीं है, वो साधन है। ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बैठते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो जीवन मुक्त की दृष्टि है। जीवन मुक्ति की दृष्टि में कुछ नहीं है, आत्मा छोड़कर कुछ नहीं है। प्रपंच प्रतीति यदि हो रही है उसको मिथ्या वो नहीं समझता है। वो निष्ठा यदि कम होगी तो समझता है ठीक है, पर अभी भी उसका साधन चल रहा है, मिथ्या है। वो अंतःकरण को, अपने इंद्रियों को इत्यादि नियंत्रण करके बाहर ला रहा है, क्योंकि भीतर ला रहा है, क्योंकि बाहर जा रही है, सत्यत्व की प्रतीति हो रही है, तो कहते हैं ये मिथ्या है, छोड़ दो इसको, ज्ञान में रहो। ऐसे जो अभ्यास कर रहा है उसको मिथ्या चाहिए। या जो साधक है, जिसको पढ़ाते देखो स्वप्नवत मिथ्या है, जीवन मुक्त है, उसको तो ब्रह्म का अनुभूति जिसको होगी उसको स्वप्न का उदाहरण नहीं चाहिए। तो दोनों में क्या भेद है, किसी को तर्क इत्यादि चाहिए कि प्रमाण चाहिए, प्रमाण व्यवहार अभी भी चल रहा है, पर जीवन मुक्त का प्रमाण व्यवहार नहीं चल रहा है। जीवन मुक्त क्या कहता है, उसको बुद्धि आ भी जाती है तो कहते हैं है ही नहीं कुछ। यदि आ जाएगी उस क्षण में, भूख लगी है तभी खा लेता है, समाप्त हो गई भूख तो अपने आप लीन हो जाता है ब्रह्म में, निष्ठा प्राप्त हो जाती है, उसमें प्रयास नहीं लगता है। जिसको प्रयास लगता है, अभ्यास लगता है, वो साधक है। जिसको प्रयास नहीं लगता है वो जीवन मुक्त है। बिना प्रयास के उसको अद्वैत में निष्ठा है यदि, तो द्वितीय आएगा कहां से कि उसको कहे कि मिथ्या है। द्वितीय होता तो उसको मिथ्या कहे, द्वितीय है ही नहीं उसके लिए, तुच्छ है सब, इसलिए तुच्छ है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये और बड़े बड़े आचार्य भी झिझकते हैं कहने के लिए इसको तुच्छ नहीं है, मिथ्या है, मिथ्या है। अरे अंत तक मिथ्या लेकर चलेंगे तो मरते समय कहेंगे ये मर गया, मिथ्या है, फिर ज्ञान की उत्पत्ति हो मिथ्या है। तो उसके लिए वृत्ति मिथ्या है, वृत्ति मिथ्या है करके नहीं मरेगा, वो निष्ठा नहीं प्राप्त हुई उसे, वो कहते रहेगा मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या, तुच्छ कह दीजिए। जब शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं है, ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं है, उसका भान हो रहा है, नहीं कह रहा शास्त्र भान हो रहा है, वो तो सबको भान हो रहा है। वो कह रहा है कि ब्रह्म को छोड़कर कुछ है ही नहीं, भान हो रहा है तो ठीक है, मिथ्या है। जिसको भान नहीं हो रहा है, सुषुप्ति में कहेंगे क्या कि प्रपंच मिथ्या है, सुषुप्ति की दृष्टि लीजिए, सुषुप्ति में प्रपंच की प्रतीति है ही नहीं,
यदि जिसको प्रतीति नहीं हो रही है तो ये तुच्छ है करके ही घटेगा, वो प्रयास ही नहीं लगता। थोड़ा प्रयास लगने से भी तब तक कहेगा अरे अच्छा मिथ्या है, तो तुच्छ है भी चला जाएगा जब वो ब्रह्म में लीन हो गया। तो ऐसे 3 दृष्टियां बता रहे। तो कहाँ से शुरू किया था? तथा ही दृष्टि भेदेन ज्ञानम त्रिभिः रूपैः प्रतीयते। इसीलिए क्या कह दिया? ते अपि अज्ञान रूप आनंदमय कोश में प्रतिपादयन्ति। क्योंकि ये बौद्ध किसकी बात करे इन तीनों में, ये ऐसा देखना पड़ेगा, तब ये घटेगा। कह रहे इसमें अभी हमने माध्यमिक का गई था, हाँ आगे था, अगले पन्ने पे आगे चलते हैं फिर ये करेंगे। तो ये तुच्छत्वेन, तो तुच्छ, और तुच्छ क्या है? तुच्छम असत शून्यम इति त्रयः शब्दाः समानार्था। तो तुच्छ, असत और शून्यम, शून्यवादी, ये कि तुच्छ और शून्य दोनों समान अर्थ का शब्द है, असत भी कह देते। तो भी असत, तुच्छ और शून्य, बौद्ध को शून्यवादी को हम असत्वादी शून्यवादी कहते हैं, तुच्छवादी हो गया। तो अभी जब भी जीवन मुक्ति अवस्था में जीवन मुक्तों को, विद्वान को यदि प्रपंच तुच्छ प्रतीति हो रही है, तुच्छ कि है ही नहीं करके, तो उसको शून्यवादी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो चैतन्य तो सत्य मानता है, वो अपना स्वरूप को सत्य मानता है, बहुत अंतर है। और ये जो है बौद्ध, वो अपने आप को ही शून्य मानते हैं, प्रपंच को नहीं, अपने आप को भी शून्य मानते। बहुत अंतर है भाई, कि इतना इतना स्पष्ट है अंतर, समझ नहीं आता। और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर किसी ने उनका नाम लेकर कह दिया, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि जो दृष्टि सृष्टिवादी जो बात करता है, वो दृष्टि सृष्टिवादी बौद्धवाद बन जाएगा, विज्ञानवाद बन जाएगा। नहीं बनेगा। यदि वो महान व्यक्ति ने यदि कहा भी है, उनका उस अंश में तो मेरा समर्थन नहीं है, शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हैं। यदि हाँ, आप यदि दृष्टि सृष्टिवाद के बारे में पढ़ाना नहीं चाहते तो ठीक है, छोड़ दीजिए। यदि दृष्टि सृष्टिवाद को यदि आप विज्ञानवाद की तुलना करते हो, हाँ समीप है कह दीजिए, बन जाएगा बौद्ध कह देंगे तो गलत है। आपको ना, मैं तो ये कहूँगा कितने भी बड़े विद्वान हो, ना उनको बौद्ध पक्ष पता है, ना उनको अद्वैत पक्ष पता है, उनका अभ्यास पर्याप्त नहीं है। और बहुत बड़े व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, इसीलिए बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है, और उन्होंने ऐसा कहा है करके कहा। मैंने यदि उन्होंने कहा है, क्योंकि पहले तो सेकेंड हैंड नॉलेज है, तो मैं कहूँगा उन्होंने यदि कहा है तो भी गलत है। या तो आप ठीक नहीं समझे, या तो वो स्वयं गलत है, पर ये गलत है क्योंकि बहुत अंतर है। चैतन्य है नहीं है, इन दोनों में तो माने भूमि और आकाश का ये इतना अंतर है कि चैतन्य है कहता है और वृत्ति क्षणिक है, और चैतन्य ही क्षणिक है कहने वालों में कितना अंतर है। इतना नहीं समझ में आता आपको, तब तो माने श्रुति को भी आप कह देंगे कि शून्यवाद है, ये नहीं होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं आपके तो जिह्वा में हड्डी नहीं है, इसलिए ऐसे बात करते हो आप। बौद्ध पक्षों कह रहे थे आप कि खाना खाते समय तो आपकी मुंह अच्छा चलता है, पर यह भी माने तभी आप विचार करके खाना खाते हो, सभी शून्य कहते हो मैं खा ही नहीं रहा हूं। देखिए हम भी कहते कि ये जो खा रहे हैं, जो खाने वाला और खा रहे हैं वो मिथ्या है, भूख मिथ्या है, खाना मिथ्या है, चल रहा है। वो क्या कहते हैं, है ही नहीं, खाना ही नहीं हो रहा है ही नहीं। अरे तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपके जिह्वा जो है ना, इसमें आप तो बोलते हो, बाढ़म कहते हैं कि आपके जिह्वा जो है उसमें कोई हड्डी नहीं है, इसीलिए चल रही है। कि जो बोल रहे हो मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है करके बात कैसे कर देते हो, आपके जिह्वा चल रही है, तो आप कहने के लिए तो कुछ भी कह दे, पर इससे कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो तर्क करने आ रहा है वही अपने आप को नहीं मानता कि मैं हूं, दूसरे का तो छोड़ दिए, वो स्वयं ही नहीं मानता, तो आपसे क्या चर्चा करें, इतना अंतर है। तो इसीलिए ये तुच्छ, असत और शून्य तीनों एक होंगे तो भी जो चैतन्य जो है जीवन मुक्त अपना स्वरूप जो है उसको तो सत्य मानता है। तो सत्य को छोड़कर सब शून्य है और सभी शून्य है, उसमें बहुत अंतर है। तथा च उक्तम पंचदश्याम चित्रदीपे, तो पंचदशी में क्या कहा है, कहते
माया चेयम तमो रूपा तापनीये तदीरणात् अनुभूतिस्तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं जड़म मोहात्मकं तच्च इत्यनुभावयति श्रुतिः आबालगोपं स्पष्टत्वाद् आनन्त्यं तस्य साब्रवीत् इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः नासद आसीद्विभातत्वात् नो सदासीच्च वादनात् विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ज्ञेया माया बोधैः श्रौत यौक्तिक लौकिकैः इति। तो ये इतने श्लोक दे दिए पंचदशी के। ऊपर ही देखें, जिनको ये पढ़ना है वो अधिक कीजिए, जितना हो सके मैं बताता हूँ, क्योंकि ये देखा नहीं, मुझे देखना चाहिए था। यद्यपि इसका ये स्वामी परमार्थन जी का जो आर्षा अविनाश पे उसका एडिट भी किया था ये मैंने, वहाँ पे जो पब्लिश्ड है, किंतु अभी समय भी हो गया और स्मरण नहीं है। तो एक देखते हैं जितना। माया क्या है? माया चे इयम, ये जो माया जो है तमो रूप है, तमो रूप है, अज्ञान तमो रूप होता है, तो अंधकार है, क्योंकि आवरकत्वात् आवरण कर देती है, इसलिए तमो रूप है। तापनीय तदीरणात्, तो ऐसे तापनीय माने तापनीय उपनिषद है, उसमें ईरणात् ऐसे कहा गया। अनुभूति तत्र मानम, और अनुभव भी वहां पे तापनीय, ये वही होगा कि उत्तर तापनीय और पूर्व तापनीय करके आते हैं, नरसिंह तापनीय उपनिषद होगा, लग रहा है तापनीय करके किया है, तो ये उपनिषद होगा। अनुभूति क्या है? अनुभूति तत्र मानम, प्रमाणम। देखिए अनुभव प्रमाण नहीं है, मैंने कहा था अनुभूति, ये अनुभव ही है, यहाँ पे 3 प्रत्यय लगा है, वहां पे घई प्रत्यय लगा होगा। अनुभव और अनुभूति एक आर्थिक है, पर मैंने कहा कि अनुभव प्रमाण नहीं है, पर प्रत्यक्ष को मानते उसको ज्ञान है, तो यथार्थ होगा तो प्रमाण बन जाएगा प्रत्यक्ष तुल्य। तो अनुभूति तत्र मानम, ये विद्वान की अनुभूति बता रहे। प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं, और ये अनुभूति तत्र मानम, ऐसे प्रतिज्ञा श्रुति ने स्वयं प्रतिज्ञा की है ऐसे। तो इसीलिए यदि ये मायातमो रूप है ये इत्यादि, ये तापनीय उपनिषद में आता है। जड़म मोहात्मकम तच्च इति अनुभावयति श्रुति, और ये श्रुति अनुभावयति, इसमें क्या है? अनुपूर्वक भू धातु के साथ निच हुआ है, हेतुमति निच। अनुभावयति माने अनुभव कराती है। देखिए कितना अंधे है कि जड़म मोहात्मकम तच्च इति अनुभावयति, क्योंकि ये शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण जैसे कैसे अनुभव कराती है श्रुति? जैसे दशमस्त्वमसि, तुम 10वें हो करके कोई कह देता है शब्द वाक्य, तो वाक्य बोध उत्पन्न होते अनुभव हो जाता है, उसमें और कुछ प्रयास नहीं लगता, अन्य कोई साधन नहीं है उसमें। वैसे ही जब श्रुति कहती है, वो जब भी तात्पर्य वाक्य बोध हो जाता है, तात्पर्य को लेकर तात्पर्य में वाक्य बोध जब भी हो जाता है, शब्द बोध जो हो जाता है, तभी अनुभव हो जाता है। इसलिए अनुभावयति श्रुति। और क्या कह दिया ये? आबाल गोपम। आबाल गोपम माने ये गोप जो ये होते गाय हाँकने वाले, बच्चा भी आबाल, वहां तक प्रसिद्धि है स्पष्टत्वात्। किनको स्पष्ट कहते हैं? आबाल गोपम स्पष्टत्वात्। आनंत्यम तस्य साब्रवीत, सा श्रुति ही अब्रवीत तस्य आनंत्यम, क्योंकि ये जड़ मोहात्मक जो है, मोह कराता है, ये आबाल गोप प्रसिद्ध है, ऐसे अनुभव कराती है श्रुति, और ये आबाल गोप प्रसिद्ध है। ये आगे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अन्य अन्वय हो सकता है कि आगे के श्लोक के साथ भी हो, इसीलिए मैंने एक साथ पढ़ लिया। तो शब्दता बता रहा हूं जितना हो सके। इत्थम लौकिक दृष्टिया एतत् सर्वैः अपि अनुभूयते, क्योंकि ये क्या है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं अधिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अधिक बताने के लिए कोई श्लोक हो, मूल हो, उसमें अर्थ तो ऊपर ऊपर तो सब हो जाता है, किंतु यदि शब्दता देखना है ना, तो संपूर्ण देखना है, तो उस पर कोई भी टीका हो देखनी ही चाहिए। एक ही देखे पर देखे, जैसे इसमें रामकृष्ण टीका है, तो ऐसे टीका देखनी चाहिए तभी। तो अभी तो वो नहीं देखनी, इसलिए ऊपर ही बता रहा हूँ, पर ये स्पष्ट हो जाएगा जितना होता है उतना। हमारे इसके लिए जितना चाहिए वो तो आगे आ रहा है संदर्भ में जो आ रहा है। तो क्या कहते हैं? इत्थम लौकिक दृष्टिया एतत्, लौकिक दृष्टि से, इत्थम इस प्रकार से, प्रकारवाची थल लगा हुआ है, तो लौकिक दृष्टि से सर्वैः अपि अनुभूयते।
इस प्रकार से जड़ मोहात्मक है, ये मोह करा रहा है, मोह करा रहा है, ये सभी को सर्वै ही अनुभूयते, सभी के द्वारा अनुभूत है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। यदि कुछ किसी का अनुभव होता है, ये बार बार ये चाहिए वो चाहिए, ये तो ऐसे मोह होते रहता है, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इत्थम लौकिक दृष्टि से जो है ना, ऐसे ये प्रपंच का अनुभव होता है, पर ये जड़ मोहात्मक है, ये श्रुति कहती है और इसका अनुभव कराएगी, कराती है। और क्या कहते हैं, युक्ति दृष्टिया। अभी ये लौकिक दृष्टि से, क्योंकि ये पहले क्या है, अभी संदर्भ में आते हैं, संदर्भ में क्या कहा, ये तीन अज्ञान और उसका कार्य जो है, ये तीन दृष्टि से, या अज्ञान जो है तीन दृष्टि से, तीन रूप से प्रतीति होती है उसकी। एक सत्य, वो किनकी दृष्टि है, लौकिक की। अद्वैत शास्त्र संस्कार रहित हीन जो है लौकिक है, लौकिक दृष्टि होगी सत्य। अद्वैत शास्त्र अनुसारी के लिए वो क्या है कि सदसद विलक्षण अनिर्वचनीय, ये अनुसारी है। अभी तक अद्वैत शास्त्र का अनुसारी माने साधक है, साधक की दृष्टि से मिथ्या हो गया, और ज्ञानी के दृष्टि से, जीवन मुक्त ज्ञानी, ज्ञान निष्ठा जिसकी है, ज्ञान निष्ठ की दृष्टि से तुच्छ हो गया। तो वही अभी पंचदशी में क्या कहा गया, आबाल गोप जो प्रसिद्धि है, ये लौकिक दृष्टि है, तो लौकिक दृष्टि सर्वे अपनी अनुभूयते। अभी आबाल गोप दृष्टि से मोहात्मक जो है, वो प्रपंच श्रुति कहती है मोहात्मक है, स्वयं श्रुति कहती कि ये तमो रूप है, आवरण कर देता है, ये इसकी प्रतिज्ञा करती है। और क्या है कि मोहात्मक है करके अनुभव कराती है। अनुभव में मोह तो होता है, सबको प्रसिद्ध है आबाल गोप। आबाल गोप जड़त्व प्रसिद्धि भी है, और मोह कराते ये भी प्रसिद्धि है। अरे ये क्योंकि बार बार लगते ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा अभी तो इतना पर्याप्त है। इत्थम लौकिक दृष्टि हो गई, लौकिक दृष्टिया एतत् सर्वे अपि अनुभूयते। जड़ है करके अनुभव होता है, चेतन नहीं है प्रपंच, जड़ है, ये सबकी अनुभूति है, तो ये सर्वे अनुभूयते। और मोहात्मक है, भले ही माने नहीं माने, पर भीतर तो पता रहता है, अरे ये कल खाया, अभी फिर इच्छा हो रही है, फिर इच्छा हो रही है, तो ये यही मोह है। इतना यदि समझ में आया, या प्रश्न होता है कि अरे ये क्या है प्रपंच, ये क्या प्रपंच है, इसलिए इस विषय में भी मोह होता है। मोह माने कन्फ्यूजन होता है कि ऐसे है कि वैसे है, कभी ऐसे दिखता है कभी वैसे। अभी देखिए सूर्य का उदय हो रहा है, पर विज्ञान पढ़ते तो कहते हैं द सन नीदर राइजेस नॉर सेट्स, पर प्रतीति क्या है, प्रतीति तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी घूम रही है करके प्रतीति है क्या। यदि अनुभव होता कि पृथ्वी घूम रही है, तो खड़े रहते समय पकड़ कर खड़े रहते कि सभी माने बुद्धि होते ही पढ़ लेते, तभी हमको सहारा लगता, नहीं होता। कि ये पृथ्वी घूम रही है, अराउंड इट्स एक्सिस इट्स रोटेटिंग, ये तो अनुभव नहीं है। क्या अनुभव है, सूर्य उदय हो रहा है, तो ये अनुभव तो सूर्य उदय हो रहा है। तो प्रश्न होता है, पर विज्ञान तो ऐसे कह रहा है। कोई कहेगा विज्ञान ठीक नहीं है, कोई इसको समझ में आ रहा है, वो कहेगा हाँ ये है, पर प्रतीति तो नहीं जा रही है, क्या करें, मिथ्या है। शब्द का प्रयोग नहीं बदलता। देखिए, अरे ऐसे क्यों बात कर रहा है, ज्ञानी है ऐसे बात करता है, अरे ज्ञानी बात क्या भिन्न करेगा। पूज्य स्वामी जी एक बार कह रहे थे कि कोई किसी को पूछा कि अच्छा महाराज जी अभी पधारे हैं, बोलते ये शरीर अभी आया है, ऐसे बात करते। बोलते इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको पता है आप ज्ञानी है, इसके प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आया हूँ कह दे, तो हमको पता है कि मिथ्या आपने माने आपको ज्ञान है, पर मिथ्या शरीर मानकर चाहिए। शरीर ऐसा अभी आया है, वो शरीर वहाँ गया था, उसमें कोई अर्थ नहीं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही क्या कि ज्ञानी बात तो वैसे ही करेगा कि मैं अभी आया, मैं माने अरे ये वैसे बात करे तो ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो शब्द व्यवहार वैसे होगा, प्रतीति वैसी होगी। तो जैसे आपको सूरज उगता नहीं है पता है, फिर भी सूरज उग रहा है, ऐसी प्रतीति तो होगी, वो भ्रांति है मानते हैं। तो इसीलिए क्या कि ये नहीं कहना चाहिए जब ये अच्छा सनराइज की बात मत करो, क्या कहें, सूर्योदय की बात ही नहीं करनी है। क्यों आपने पंचांग में लिखा है कि सूर्योदय इतने बजे, कहना चाहिए कि पृथ्वी ऐसे जाएगी कि सूर्य इतने बजे उगता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं इत्थम लौकिक दृष्टिया एतत् सर्वैः अपि अनुभूयते। तो इसीलिए इस अंश में मोह है, करे उदय होते हुए दिखता है कि ऐसा क्यों विज्ञान कह रहा है, ये ऐसे भी समझ, ऐसे ही प्रपंच के विषय बहुत सारे इसमें संशय रह जाता है, इसीलिए मोहात्मक है। ये भी अनुभव है सबका। जब ये युक्ति लगाएंगे प्रपंच क्या है, युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम,
नासीद न असद आसीद इति श्रुते है, ऐसे श्रुति है। न नासद आसीत कि न सत है न था, न असत है ना ये ऐसे था, तो इसे एक श्रुति है। तो इसीलिए क्या है, युक्ति दृष्टिया ये नासदीय श्रुति है, तो उसमें नासदीय सूक्त जो है उसमें आता है ये, तो नासदीय सूक्त में आता है ये, तो इसीलिए मिथ्या तो वहां पर ही दिखलाया गया है। ये वेद मंत्र है, माने ऐसा नहीं ये सूक्त में है, उपनिषद नहीं है। सायणाचार्य के भाष्य में स्पष्ट होता है कि ये नासदीय सूक्त जो है ये पहले वेद में आपको दिखता है कि वेद भी कर्मकांड में भी ऐसे मिथ्या करके दिखाया गया है ये, तो इसीलिए अनिर्वाच्य है। ऐसा नहीं है कि अद्वैत जो ये कह रहे हैं उपनिषद में ही है, वहां पे भी छिपा हुआ है कहीं, तो नासदीय सूक्त प्रमाण है उसके लिए। युक्ति दृष्टिया तु, इसलिए युक्ति जो भी लगाएंगे तो अनिर्वाच्य है, न सत है न असत है, ऐसे नासदीय सूक्त से पता चलता है। नासद आसीत विभातत्वात् न असत, असत नहीं है। क्यों नहीं है? असत तो नहीं हो सकता, क्यों? विभातत्वात्, असत चेत न प्रतीयत, इसी से कहते हैं असत चेत न प्रतीयत। असत होता तो भान नहीं होता, पर भान हो रहा है, इसलिए विभातत्वात् न असत आसीत, असत तो नहीं था, तो सदैव आसीत, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत करके मंत्र आता है उपनिषद में, छांदोग्य में। तो नासद आसीत विभातत्वात्, फिर नौ सद आसीत, तो सत था ऐसे बोल दे, क्यों? सत ही है करके मान लो, सत ही है मान लो। उस मंत्र में क्या है कि सृष्टि के पहले ये केवल सत था, अभी नाम और रूप के साथ है, वो अर्थ है वहां पे। तो आपकी श्रुति कहते सदा आसीत, तो सद ही मान लो, नहीं सद नहीं मान सकते, कार्य को सद नहीं मान सकते। कार्य सत के साथ नाम रूप भी है ना, उसमें नाम रूप तो सत्य नहीं है। तो इसीलिए प्रपंच क्या है, जगत तो क्या है, जगत की उत्पत्ति में क्या कैसे बताते हैं, गच्छति 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 इति जगत, कि गच्छति कभी भी बदलता रहता है, वही जगत है, वो सत नहीं है। सत आसीत माने ये पहले ऐसे नहीं बदल रहा था, पहले सत ही था, अभी बदल रहा है ना, जो कार्य प्रतीति हो रही है, तो वो क्या है कि वो सत में तो बदलाव नहीं आ रहा है। यदि आएगा तो सत तो वो है जिसमें व्यभिचार नहीं होता। भगवान भाष्यकार सत का गीता में ये देते लक्षण देते, यद्रूपेण यत् प्रतीयते तन्न व्यभिचरति इति सत। जिस रूप में जिसका जो है उसका व्यभिचार नहीं होता, उसको सत कहेंगे। त्रिकालाबाधित सत इत्यर्थ, तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता वो सत है। तो ये सद होता तो सत क्यों नहीं कहते? सद आसीत च नो सद आसीत, क्यों? बादनात्, उसको सत नहीं कह सकते, सत ही है नहीं कहते। आसित में यहाँ पे एक समझना पड़ेगा कि ये पहले सत था, अभी सत ही नहीं मान सकते, क्यों? बाद होता है, बादनाथ है तो बाधन हो जाता है उसका। विद्या दृष्टिया, तो विद्या दृष्टि से दूसरी दृष्टि होगी, मिथ्या हो गया। पहले दृष्टि से अनिर्वाच्य, पहले दृष्टि से लौकिक दृष्टि से सत इत्थम ये सत है, दूसरे दृष्टि से साधक की दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से, युक्ति दृष्टि से क्या है? अनिर्वाच्य। विद्या दृष्टिया, विद्या दृष्टि श्रुति जो कहती है कि अभी ये जो पारमार्थिक है जीवन मुक्ति की दृष्टि, विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छम तस्य नित्य निवृत्तितः, क्योंकि निवृत्ति होगी, नित्य निवृत्ति होगी उसकी प्रपंच की, इसलिए तुच्छ हो गया वो। ब्रह्म मैं एक ही सत हूं और मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, ये दृष्टि है विद्या दृष्टि। तो अभी इसीलिए क्या हो गया, 130 श्लोक में चित्रदीप में निर्णय लेते, तुच्छा अनिर्वचनीया च वास्तवी च इति। एक तुच्छ हो गया विद्वत दृष्टि, अनिर्वचनीय हो गई युक्ति दृष्टि या साधक की दृष्टि, और वास्तविक है ये हो गई लौकिक दृष्टि। च इति असौ त्रिधा ज्ञेया माया, माया ही है वो अविद्या अज्ञान, ये त्रिधा प्रकारवाची है, 3 प्रकार से ज्ञेया जानना चाहिए, जानने योग्य है। माया 3 दृष्टि से जानिए। एक तो क्या है कि वो वास्तविक है लौकिकों के लिए, दूसरी दृष्टि साधक की अनिर्वाचनीय मिथ्या है, तीसरी दृष्टि है तुच्छ है, क्योंकि कोई ला के बोलेगा कि ये अनिर्वाचनीय है
अनिर्वचनीय है ऐसा नहीं है, अनिर्वचनीय मानकर चलिए। साधन में तीनों हो सकता है। सत्य जो है वो तो अनिर्वचनीय नहीं मानते, द्वैती सत्य मानता है इसको। माया माया करके मान, वो मायावादी कहता है आपको जो आप कह रहे हो आपको मायावादी, वो अद्वैतवादी नहीं कहता, मायावादी कहता है। और अद्वैत में भी कोई बैठे हैं पहले, वो कहते हैं हम उनको लेकर प्रयोग कर लेते थे मायावादी। देखिए मायावादी नहीं होंगे अब, क्यों नहीं होंगे? कर ऐसे ही माने लूजली कहते हैं ठीक है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर माया एक ही जिनका वाद है उनको मायावादी कहना चाहिए। हमारा मायावाद नहीं है, हम तो कहते हैं वस्तुतः माया जो है ये ब्रह्म पे निर्भर करती है, उसका अस्तित्व भी ब्रह्म पर है, तो हम ब्रह्मवादी हैं, हम सत्यवादी है, ब्रह्मवादी है, हम मायावादी नहीं है। आप कहते हैं ठीक है, हम मान लेते हैं हमारी ये सभी आभूषण ही है, कोई दोष नहीं है ऐसे। आप कह देंगे ठीक है हम आभूषण मान लेंगे, एक माया की एक टोपी पहन लेंगे, कोई उसमें आभूषण ही है, अनदर फेदर इन दी कैप कहेंगे हम। मायावादी कहते हैं ठीक है, यू आर वेलकम। तो वैसे तो इसीलिए क्या है कि विद्या दृष्टि से तो तुच्छ ही है। ऐसे माया त्रिवी ही बोध ही ज्ञेया, ऐसे जानने योग्य है ये माया। ज्ञेया में कर्मणि य जो प्रत्यय ये योग्यार्थ में भी है, अर्हार्थ है। तो श्रौत यौक्तिक लौकिक ही है, तो ये तीनों हो गए। लौकिक ही कैसे? लौकिक ही वास्तवी ज्ञेया, ये ऐसे माया वास्तवी जानते हैं, लौकिक 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 ही ज्ञेया। यौक्तिक ही जो युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, शास्त्र का जिनको संस्कार है, जो साधक है, उनके द्वारा अनिर्वचनीय ज्ञेया। और श्रौत जो है, श्रौत माने अभी सिद्ध हो गया, श्रद्धा है, गुरु शास्त्र इसमें श्रद्धा है, चित्त शुद्धि है और ज्ञान काम कर रहा है, अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी, ज्ञान अपरोक्ष हो जाएगा, तो तुच्छा ज्ञेया माया। इत्थम जीवन मुक्तानां तुच्छत्वेन प्रतीयमाने अज्ञाने मोहम आपन्नाः शून्यवादिनः न परम पुरुषार्थं लभन्ते। इनको परम पुरुषार्थ का लाभ नहीं होगा। जो वेदांती प्रपंच तुच्छ है पर मैं हूं ये कहता है, उसे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, परम पुरुषार्थ मिलेगा, मोक्ष। पर शून्यवादी जो है वो तुच्छ मानता है प्रपंच को, साथ में अपने आप को ही तुच्छ मानता है। तो श्रुति क्या कहती है? तैत्तिरीय श्रुति कहती है कि असन्नेव स भवति, असत तुल्य ही हो गया वो। असन्नेव एव कहती है, पर उसमें भगवान भाष्य कहते हैं असत हो जाएगा, माने असत तो नहीं हो जाएगा वो। कोई भी अपने आप को असत माने नहीं हो जाएगा। गंगा जी में कूद जाए, कहेगा मैं सुसाइड करूंगा, मैं हूं ही नहीं होगा, पुनर्जन्म होगा। करते 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 जब तक होगा, जब तक तुम अपने आप को सत्य नहीं मानते, और केवल अपने आप को सत्य नहीं मानते, बाकी सब तुच्छ होने दो, अपने आप को तो जब तक सत्य नहीं मानते और अपने को छोड़कर सभी को तुच्छ नहीं मानते, तब तक जन्म होता ही रहेगा। इसीलिए क्या है कि ये जो, इसलिए असन्नेव भवति, भगवान भाष्य कहते असत तो नहीं होगा, वो तो ब्रह्म ही है। शून्यवादी है पर है ब्रह्म। राह चलता कोई प्राणी है, पक्षी उड़ रही है, फिर भी ब्रह्म ही है वो। कोई कितने भी माने कितना भी कीट हो, तुच्छ हो, तुच्छ कह रहे तो उसको तुच्छ करके यार तुच्छ है, क्षुद्र जंतु है, फिर भी वो ब्रह्म ही है। इसीलिए वो असत तो कभी भी नहीं हो पाएगा। ये बौद्ध ठीक है, वो आपके पे द्वेष करे, भले ही कोई द्वेषी हो, भले ही शास्त्र को कुछ कह दे, शास्त्र को नहीं माने, फिर भी वो ब्रह्म ही है, वो सत्य है, वो शास्त्र कहती है, वो कैसे असत हो जाएगा? नहीं होगा। असत जैसे कि असत हो जाएगा, अपने आप को असत मानता है, कैसे सत्य बन पाएगा वो? इसीलिए क्या, सत्य होते हुए भी सत्यता में उसको असत्यता की भ्रांति हो रही है, शून्य की भ्रांति हो रही है। इसीलिए वो क्या है कि सब कुछ शून्य देखता है, माने कुछ नहीं देखता, जो देख रहा है उसको भी उसमें मान लेता है, वो हो नहीं सकता। क्योंकि जो देखने वाला है, जो कुछ नहीं देखता, आंख बंद कर लेता है फिर भी रह जाता है। बिल्ली आंख बंद करके जैसे कि कोई नहीं है पी लेती है, ठीक है कोई नहीं है, पर वो तो है। बिल्ली को पता है मैं दूध पी रही छुप के, आंख बंद कर लेती है, कोई नहीं देख रहा है। ऐसे नहीं होता, भीतर तो तुम रह जाओगे। इसीलिए क्या है कि सर्वधी साक्षी भूतम करके कहा है परमात्मा को। वो परमात्मा साक्षी होकर बैठा है। मुंडक श्रुति कहती है अनश्नन अभिचाकशी थी।
एक तो क्या है, स्वाद्धु अन्नमत्ति, स्वाद्वत्ति, एक खा रहा है, अरे दो है, आप तो द्वैती हो गए। नहीं, द्वैती नहीं है। वहां क्या कहती है कि बिल्ली जो पी रही है आंख बंद करके दूध, कोई नहीं देख रहा है, पर अंदर बैठकर कोई देख रहा है। बिल्ली सोचती है कोई नहीं देख रहा है। जैसे मैं साधु अन्न, ये साधु काम कर रहा हूँ, असाधु काम कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, सब भोक्ता बन गया हूँ। ये चाहिए वो चाहिए, अरे मेरे प्रारब्ध में मिला है, मैं सब खाऊंगा। आज तो भंडारा है, दो दो भंडारे, कल कल तो कोई बता रहा था 20 भंडारा थे ऋषिकेश, 20 भंडारे थे। क्योंकि एक तो ये भी था, महाकुंभ का भी था और शुरुआत थी, और ये भी था क्या, संक्रांति भी थी, मकर संक्रांति। तो इसीलिए क्या कि कोई कहते हैं हमारे पास ही 7 पर्चियां हैं, और सब जगह तो नहीं जाऊंगा, पर सब जाते हैं। तो कहते कि कोई कोई माता जी आई है, संस्कृत पढ़ा होगा, तो पूछ रही थी ये सब इतना इतना एक रोटी कुछ खा ही नहीं रहे क्या, क्यों? मैंने बोला ये तो उनका चौथा भंडारा है माता जी, ये नहीं खाएंगे, चौथा भंडारा है। तो ये ऐसे होता, तो इसीलिए ऐसे जो कर आप भीतर बैठा हुआ है ना, वो भगवान भिन्न होकर देख रहा है, ऐसा अर्थ है। वो क्या है कि वो जो आत्मा, शुद्ध आत्मा है, जो शरीर के साथ, प्रतिबिंब के साथ जुड़कर भिन्न नहीं हुआ है, भोक्ता नहीं बना है, वो देख रहा है। देख रहा है माने क्या, ये तो कह रहे हैं कि देख रहा है। वही वो तो कोई पूज्य स्वामी जी कहते, तो चित्रगुप्त क्या है कि वो कहीं बैठकर वो दिख नहीं रहा है चित्रगुप्त कि इसको क्या दंड देना है, या तो क्या करना है, इसको कौन से तेल में डाले, रिफाइंड में डाले कि इसमें, ये वो नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हो चित्रगुप्त बाहर नहीं बैठा है, आपके भीतर ही बैठा हुआ है। वो कर्म जो आप कर रहे हैं वो आपके भीतर बैठा हुआ है ना, तो इसीलिए आपके अंदर सर्वधि साक्षीभूत है, वो तो आप ही हो स्वयं। इसीलिए कहते हैं किसी को नहीं पता है, मुझे पता है। इसीलिए कहते हैं माई कॉन्शियंस डजंट अलाउ का अर्थ क्या है, शास्त्र संस्कार भी नहीं चाहिए। जो कोई यदि है पूर्व जन्म का कोई संस्कार कि साधु कर्म करना चाहता है, कि किसी का बुरा नहीं चाहता, अच्छा बात कर, वो भी क्या माई कॉन्शियंस डजंट अलाउ का क्या अर्थ है? वो स्वयं ही देख रहा है उसको कि मैं ये करूंगा तो कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी। भाई नींद मुझे प्रिय है, तो मैं ये सब आज अभी तो ठीक है, आनंद ले लेंगे आपकी, ये सब कर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब ले लो, पर रात को मुझे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये क्षणिक आनंद है, रात को तो मुझे 6 घंटे तो सोना है भाई। तो इसीलिए कॉन्शियस जजन परिणाम है, मैं स्वयं साक्षी हूं उसके लिए। परमात्मा बनकर साक्षी मेरे रूप में ही बैठा है, मैं ही हूं। और जब ही मैं इसके साथ जुड़कर भोक्ता बन जाता हूं, कर्ता भोक्ता, तभी भोग करना पड़ता है। और जो कर्म कर रहा है उसका दंड आगे जाकर यदि मिलेगा, पुण्य का ये स्वर्ग भी दंड ही होगा। जब भी कोई साधक है मुमुक्षु के लिए, तो स्वर्ग भी दंड ही है, जन्म लेना पड़ेगा दूसरा, पुण्य भी जन्म ही है। पर ये पुण्य नहीं छोड़ना है, जब भी हो जाए सब, पाप नहीं कर रहे हैं, कोई प्रायश्चित नहीं चाहिए, ठीक लग रहा है सब, मैं करता नहीं हूं, ये जब हो जाए तब धीरे धीरे पुण्य भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो पुण्य तो पाप हटाने के लिए चाहिए, प्रायश्चित करें, संकल्प करके करें, पर जब भी केवल मोक्ष रह जाए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ है ना कुछ है, तब जाकर पुण्य छोड़ दे। ऐसे शास्त्र कहता है, भगवान भाष्यकार भी वही कहते हैं। तो ये इसीलिए क्या है कि जो भीतर जो है वो कभी भी स्वरूप में रह जाएगा, वो सत कभी भी असत नहीं होगा। इसलिए असत नेव स होती, माने असत तुल्य हो जाता है अपने आप को, माने उसके लिए पुरुषार्थ असत हो जाएगा। ये अर्थ लीजिए कि शून्यवादी न परम पुरुषार्थम लभन्ते किंतु तुच्छ रूप आनंदमय कोश एवं आत्मा इति वदंती। तो वो जो कह रहे हैं ना, वो वस्तुतः ये है, देखिए तुच्छ कह रहे हैं इसलिए उस अंश में घटेगा, आनंदमय के अंश में नहीं घटेगा। वस्तुतः इस ग्रंथ में कह दिया है। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि बौद्धों को जाकर पूछिए कि वो सर्वम दुखम कहते हैं कि आत्मा में आनंद कहते हैं। वो तो शून्य मानता है, आत्मा को आनंद कहाँ मानेगा वो? तो आनंदमय कोश जो, उसमें एक अंश तो आवरण कर देता है, दूसरा जो सुषुप्ति का आनंद देता है वो तो वो मानने को तैयार नहीं। आप क्यों आनंदमय कोश कहते हैं? तो हम क्या कह रहे हैं कि आनंदमय कोश का तुच्छ रूप जो है वो मान लेते, इसलिए कि तुच्छ रूप आनंदमय कोश दिया है। वस्तुतः ये आनंदमय कोश ही है, वो नहीं मानते, पर दूसरा अंश का लाभ नहीं होता। इसलिए इसका अर्थ क्या है, किंतु तुच्छ रूप माने तुच्छ अंश जो है आनंदमय कोश का वही प्राप्त करते, आनंद नहीं मिलता उनको, वो मानते नहीं है। वस्तुतः उनको आनंद मिलता है। वो जब ये सर्वम दुखम करके समाधि में जाकर ये सब हटा देते,
वो भी समाधि का अभ्यास करते हैं जब ही, पर वो क्या है कि उसमें आनंद होते, आनंद नहीं मानते, क्योंकि किसको हो रहा है, वो तो मैं है ही नहीं, मैं हूं नहीं, शून्य है, सब शून्य है, उसको भी तुच्छ मानते हैं, आनंद को भी तुच्छ मानते हैं। इसलिए अज्ञान का जो आवरण हुआ है, उसके बाद जो आनंद का आवरण हट जाता है थोड़ा, क्योंकि बाकी कुछ विक्षेप नहीं रह जाता है, विक्षेप के हटने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको भी वो शून्य मान लेंगे। इसीलिए वो शून्यवादी को क्या है कि परम पुरुषार्थ नहीं मिलता। ये आगे एक खंडन जो दिया है ना, ये यहाँ पे सर्वम शून्यम इत्यादि, ये हाँ यहाँ तक हमने ये पढ़ा था। ये आगे जो है ना, यहाँ अंक होना चाहिए था, नहीं दिए। ये माध्यमिक जो मत है, इसका खंडन अगले पाठ में देखेंगे। यहाँ रुक जाते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर पारम सर्व वेदांत वेद्यम तदेव हन्नमत्तो नीति में निश्चितामति ही। कोई प्रश्न है? नहीं। अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।